Hello friends, this is Tejendra. We are live now and welcome on Adhyanada. We are talking about here Bal Vikas, Child Development Psychology, very important questions for your upcoming teacher eligibility test like CTET, UPTET and others exam like RIT. So you can study here with us. तो हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अधिगम और अधिगम से संबंधित सिद्धांत, उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर स्टडी आपके साथ कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं कंटिन्यू। और यदि आप चाहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे सीटेट ने अभी नया नोटिफिकेशन निकाला है ऑनलाइन तैयारी के लिए, तो हम लोग आपके लिए जल्दी ही अनाउंसमेंट करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मात्र आपको नाम मात्र का शुल्क यहाँ पर देना होगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है फ्री कंटिन्यूअस, और अपनी तैयारी को आप 4 चांद लगा सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण सीरीज कौन सी होगी। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर है और आप स्क्रीन पर देखते हुए रीड करेंगे और बताएंगे जवाब। इसका 4 क्वेश्चन यहाँ पर 4 ऑप्शन है। साइकिल आंसर क्या होगा, तो आप फटाफट जवाब देंगे। शून्य स्थानांतरण होगा, लंबवत स्थानांतरण होगा, या ऋणात्मक स्थानांतरण होगा, या धनात्मक स्थानांतरण होगा। तो ये साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, तो यह क्या है, शून्य स्थानांतरण या लंबवत स्थानांतरण या ऋणात्मक या धनात्मक। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पॉजिटिव तरीके से लेता है, मतलब कहीं पॉजिटिवनेस आती है उसमें, ठीक है, या फिर उसे कह सकते हैं कि यहाँ पर धनात्मक तरीके से उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, पॉजिटिव के साथ साथ में उसमें धनात्मक गतिविधि में वो भाग लेता है, तो यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया, मतलब एक लड़का है राजेश आपके क्लास में कक्षा में, और वो 1 मंथ तक स्कूल नहीं जाता है, तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया, मतलब जिसकी वजह से वो क्या है, असफल रहा अपने क्वेश्चन को। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफल हाथ लगी, लंबे भाग के सवालों को देखते ही चिंतित हो गया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है, यानी कि यहाँ पर आपको जवाब देना है किसके अकॉर्डिंग देना है, संवेगात्मक, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अकॉर्डिंग। किसके देना है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप बताइए सोच के समझ के कि क्या बेहतरीन आंसर होगा आपका। असफलता के लिए चिंता, या असफलता के लिए भगनासा, या लंबे भाग के सवाल, या लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। मतलब आपके क्लास में राजू है या राजेश है या कोई भी हो सकता है व्यक्ति, छोटा बच्चा है। अब वो बच्चा 1 महीने तक किसी वजह से बीमार हो गया या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं चला गया, तो वो 1 महीने तक स्कूल नहीं गया। अब इसकी वजह से उसका जो सिलेबस था, जो भाग करने का जो तरीका था, वो भूल गया, मतलब उसका वो छूट गया। अब वो उन भाग के सवालों से डरने लगा। वो क्या हुआ, उसमें निराशाजनक भावनाएं आ गई। तो उस भावना को हमें यहाँ पर सोचना है, समझना, बताना है, जवाब देना है कि यहाँ पर क्या होगी। असफलता को लेकर चिंतित है वो, या फिर असफलता भगनासा को लेकर चिंतित है, या लंबे भाग के सवालों से चिंतित है, या फिर लंबे भाग के सवालों को लेकर ही चिंता उसमें बनी हुई। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, असफलता को लेकर चिंता नहीं, लंबे भाग के सवाल नहीं, और नहीं लंबे यहाँ पर भाग के सवालों का होगा। तो यहाँ पर यदि बात करें असफलता और भगनासा, दोनों इसमें आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको छोटा सा आंसर है, बहुत इजी सा। लेकिन क्वेश्चन को देखकर कुछ बच्चे क्या होते हैं, डर जाते, तो वो हमें नहीं डरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। राजू खरगोश से डरता है, क्या है, राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा जाता है, मतलब यहाँ पर लगातार अब राजू क्या हो गया, राजू से काफी दूर रखा गया, ठीक है। अब आने वाले दिनों में धीरे धीरे क्या किया गया, यहाँ पर खरगोश को राजू के पास ले आया गया। क्या है, खरगोश को छोटा सा खरगोश था और छोटा सा राजू था। अब राजू और खरगोश को यहाँ पर पास कर दिया, धीरे धीरे कम करते गए उसकी दूरी। अब क्या हुआ, राजू अब उसे गोद में लेकर खेलने लगा और राजू और खरगोश से खेलने लगा। अब यह प्रयोग, यह उदाहरण किस बात को निर्देशित करता है, बताइए। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है, या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, या इनमें से सभी। क्या हो सकता है, राजू खरगोश से डरता था, मतलब पहले डरता था लेकिन अब उसने डरना बंद कर दिया। तो क्या प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर है, या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, कनेक्शनिज्म थ्योरी है, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे, आप इसमें से जवाब दे सकते हैं, फटाफट यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत होगा,
या फिर प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत भी नहीं होगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत मतलब जब वो बच्चा पहले उससे डरता था लेकिन उससे धीरे धीरे उसकी दूरी कम कर दी गई, अब वो बच्चा उससे क्या दोस्ती हो गई, दोस्ती होने के बाद उसमें उसने अपने आप को जोड़ लिया उसके साथ, तो ये क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। क्या है, 5 वर्ष का राजू है, अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलना सीखने के साथ कि किस सिद्धांत का उदाहरण। मतलब एक बच्चा है, कौन है भाई, आपके कोई फ्रेंड है, दोस्त है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर वो कंटिन्यूअस खिड़की पे खड़ा रहता है और खिड़की पर उसे आवाज आती है बिजली कड़कने की। अब वो क्या करता है, उस कड़कने की आवाज से सुनकर वो खुशी के मारे उछलता है, क्या होता है, हैप्पीनेस फील करता है। अब वो इसी तरीके से बार बार एक्टिविटी करता रहता है। तो ये किसका सिद्धांत है, तो क्या ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत होगा, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत होगा, या ये प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत होगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब आप कोई किसी चीज को जोड़ते हैं और वो कनेक्शनिज्म इसी तरीके से वो क्या होते हैं, बढ़ता चला जाता है, चेंज होता चला जाता है, उसमें कुछ पॉजिटिव बदलाव आता चला जाता है, तो ये क्या कहलाता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने जूते के एक रैक में रखते हैं। क्या है, आप ही हो, ठीक है, आप हो, यहाँ पर मान लेते हैं कोई यहाँ पर, ठीक है, टीना है, ठीक है, या ठीक है कोई भी हो सकता है, हम लोग बस समझाने के लिए। अब रैक में रोजाना जूते रखती है, स्कूल से आती है, जूते निकाल कर रख देती है सामान, ठीक है, आसानी से। अब उस रैक को उस स्थान से हटा देगा। अब वो रैक जहां पर वो रखती थी डेली, उस रैक पर नहीं, वो रैक वहां पर नहीं है, उस कोने में नहीं है। पहले मतलब यहाँ पर एक घर था उसका, घर में यहाँ पर उसने पहले यहाँ पर आती थी, दरवाजे से बाहर से जैसे आती थी, वो यहाँ पर इस एक कोने में रखती थी। अब मम्मी यहाँ पर सुबह जब वो स्कूल जा रही थी तो मम्मी ने उसके सामने यहाँ पर बी कोने में उन रैक को रख दिया जूते की। लेकिन फिर भी अब वो जब आई दोपहर में तो उसने क्या किया, वो इधर ही गई जूते रखने के लिए, उसे याद था, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर रैक रखी है, अब यहाँ पे नहीं पहुंची। तो ये उस तरह की कैसी घटना है उसे आप बताएंगे कि अब यहाँ पर क्या पुनर्बलन है, अंतर्दृष्टि अनुबंधन है, या भूल है। उसने गलती से ऐसा किया, जानबूझ के ऐसा किया, या उसकी इनसाइट कम है, या उसमें पुनर्बलन नहीं मिला, मोटिवेशन नहीं मिला, या उसकी अनुबंधन है। तो देखिए यहाँ पर उसे पता था, पहले से ऑलरेडी जानती थी कि हाँ ए डायरेक्शन में अब नहीं है रैक और बी डायरेक्शन में चली गई है, मम्मी के द्वारा यहाँ पे रख दी गई, तो फिर भी उसने वो गलती की क्योंकि उसके वहां पर पुनर्बलन नहीं था। गलत है, तो अंतर्दृष्टि ये भी गलत है, भूल नहीं, बल्कि उसका अनुबंधन था, उसका जुड़ाव था, उससे पहले से वहां पर उसकी आदत बन चुकी थी। जब हम किसी चीज को किसी चीज से जोड़ देते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है, तो हैबिचुअल हो चुकी थी, तो इसकी वजह से गलती से भी ये यहाँ पर पहुंची है ना, हैबिचुअल होने की वजह से। 5वीं का थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को। मतलब व्यक्ति है, कोई भी है, अब व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं, भाई देखिए हम लोग जरूरी नहीं कि अपने अनुभवों से सीखे, तो हम अपने बुजुर्गों के जो बड़ों के अनुभव होते हैं उनसे भी सीखते हैं। हमें यदि वो कहते हैं बेटा कुएं में ना मेंढक रहते हैं, या कुएं का जो पानी होता है गंदा होता है, उसे नहीं पीना चाहिए, तो हम लोग ऐसे नहीं कि कुएं का पानी पी के देखेंगे, पहले चेक करेंगे भाई उसका गंदा पानी है या नहीं है, उसे पी कि मरेंगे नहीं मरेंगे, बीमार होंगे नहीं होंगे, ऐसे नहीं। जब बड़ों ने कहा है तो मान लेना चाहिए। तो इसी तरीके से जब ऐसा व्यवहार होता है तो आप इस व्यवहार को क्या कहेंगे, क्या इसे सामाजिक अधिगम कहेंगे, सोशल लर्निंग कहेंगे, या अनुबंधन कहेंगे, या इसे प्रायोगिक अधिगम कहेंगे, ठीक है, या इसे आकस्मिक अधिगम कहेंगे, अचानक से सीखा गया वह व्यवहार या लर्निंग से। तो आपके हिसाब से क्या कहा जाएगा इसे। मतलब आप यहाँ पर कुएं के पास गए और कुएं में ढेर सारे मेंढक भी है और उसमें है, और आपके दादाजी ने कहा बेटा इसमें से पानी मत लेना और ये गंदा पानी ऐसे मत पीना। क्या आप उसे पानी को जानबूझ के पियोगे, या आप अपने परिवार के अपने सदस्य द्वारा, जो अपने दादाजी के द्वारा कहा गया कि बेटा इसे मत पियो, तो इस तरीके से बहुत सारी गतिविधि हम लोग सीख लेते हैं। दूसरों के व्यवहार से जब सीखते तो इसे हम क्या कहते हैं, अपने समाज से जो हम लोग गतिविधि या व्यवहार सीखते होते हैं हम लोग सोशल लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम कहते हैं। क्लियर है, समझ में आए। देखो ये आपके जो रियलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन है, यदि आपको यहाँ पर समझ पा रहे हो और मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो भाई देखो लाइक करता हूँ। हम लोग यहाँ पर जो भी हमें आपका मिलता है, प्यार मिलता है, उस प्यार की वजह से हम लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पर जो आपके साथ जुड़े रहते हैं। लगता है कि हाँ हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं
और क्योंकि आपके क्वेश्चंस बनाने में 15-20 क्वेश्चन जो हम लोग डेली एवरीडे बनाते हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, लिखना भी होता है, टाइप भी करना होता है इसको, फिर उसके बाद उन क्वेश्चनों को आपके प्रॉपर तरीके से गलती ना हो कोई, उसको हम लोग क्रॉस चेक भी करते हैं। तो भैया लाइक करवा दो, शेयर कर दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे भैया। और हम आपके लिए इसी क्रम में, इसी सीखने सिखाने के क्रम में, लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस को जितना बढ़ाता है उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। इस प्रोसेस के लिए हम लोग आपके लिए एप्लीकेशन पे भी वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर कंटिन्यूअस आपके लिए सीरीज भी लेकर आएंगे जो आपके CTET में बिल्कुल, और आने वाली जितने टेट्स एग्जाम है क्योंकि सभी ऑनलाइन होने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो वहाँ पर हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे स्टार्टिंग में, शुरुआत में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? मनोविश्लेषण सिद्धांत है, ठीक है। तो ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड एडलर या सिगमंड फ्रॉयड या कार्ल जंग या गार्डनर। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? बहुत फेमस व्यक्ति थे। यहाँ पर इनकी थ्योरी थी एड, ठीक है, एड, इदम, ठीक है, और ईगो भी कह सकते हैं इसे, ईगो, ठीक है, एड, इदम, ठीक है, और ईगो और सुपर ईगो। तो यहाँ पर अब आपको याद हो गया ये किस तरीके से किन व्यक्ति ने, किन साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिक ने यूज किया। अल्फ्रेड एडलर ने तो यूज नहीं किया, कार्ल जंग ने भी नहीं किया, गार्डनर ने भी नहीं किया, किसने किया? सिगमंड फ्रॉयड ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। आप मुझे बता सकते हैं क्या मैं सही हूँ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। यहाँ पर थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम, शैक्षणिक महत्व नहीं है। यदि थॉर्नडाइक के नियम की बात करें तो उसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है। कौन से यहाँ पर नियम में आप बता सकते हैं उसका एजुकेशनल रूल नहीं है? रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, या अपराधी बालकों का उपचार, या स्मरण शक्ति में कमी। तो फटाफट जवाब देंगे यहाँ पर, बताइए। अब यदि प्रभाव का नियम की बात करें, जब प्रभाव का नियम क्या होता है, मतलब यह होता है आपने कोई कार्य किया, ठीक है, कार्य किया मतलब आपने यहाँ पर, ठीक है, सवाल किए, जोड़ घटा गुना भाग है। जब आपने सवाल किए तो सवाल करने के बाद अब आपको वहाँ पर उसमें पॉजिटिवनेस, खुशी मिली। आपको क्या मिली? खुशी मिली। आप खुशी हुए हैं और हैप्पी होने के बाद आपने दूसरा क्वेश्चन किया। अब इस तरीके से जो होते हैं इसे प्रभाव का नियम कहते हैं, मतलब खुशी मिले। अब यदि आपने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन करने का सवाल करने के बाद आपको उसमें सफलता नहीं मिली तो आप क्या होगा? निराश हो जाओगे। निराश होने के बाद उस सवाल को दोबारा से नहीं करते हो। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग नेगेटिव में लेके चले जाते हैं, और लेके नहीं जाना चाहिए कभी। देखिए, हम लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए और प्रयास से ही सफलता मिलती है। एक बार नहीं, बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, और जब बार बार प्रयास करते हैं तो वहां पर भी काफी फायदा मिलता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक कुएं पर एक रस्सी के द्वारा बार बार रगड़ लगने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से दिमाग है हमारा बहुत नाजुक सा है। तो यहाँ तो हम लोग बार बार यदि प्रयास करेंगे एक चीज को तो वो भी निश्चित स्मरण शक्ति में आ जाएगी। तो प्रयास करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। प्रभाव का नियम की बात करें थे, रुचि में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो पॉजिटिवनेस मिलेगी, रुचि ऑटोमेटिक बढ़ेगी। संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पर रोना धोना छोड़ देते हैं। जब हम लोग सीखना शुरू कर देते हैं सफलता मिलती है। चलिए, तो अब हमारे इमोशंस कंट्रोल हो गए, हम लोग रोएंगे नहीं, है ना। अब हम रोएंगे नहीं, अब हम किसको रुलाएंगे? एग्जाम को रुलाएंगे, पेपर को रुलाएंगे, DSSB हो या TGT हो या फिर कोई भी अन्य सरकारी एग्जाम, उनको रुलाएंगे हम लोग। हम फतेह करेंगे, विजय जरूर लेंगे। अपराधी बालकों का उपचार हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। स्मरण शक्ति में कमी नहीं, बल्कि स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है, कमी नहीं। क्या होती है? यहाँ पर लाभ होता है, बढ़ोतरी होती है, उसमें हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यही आपका नहीं है, क्योंकि महत्व नहीं की बात कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सीखने के नियम के प्रतिपादक, ठीक है, लर्निंग लॉज या लॉ ऑफ लर्निंग किनके द्वारा दिए गए? फ्रॉयड, स्किनर, थॉर्नडाइक या एडलर। यदि हम बात करें सीखने के जो नियम थे, ठीक है, यहाँ पर 2 तरह के नियम थे, मुख्य और कौन। कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन? ये तो बहुत ईजी है, फटाफट जवाब दो भाई। इसमें तो सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, नहीं दे सकते, या सोचने की जरूरत है नहीं है ना। तो किसके द्वारा है? थॉर्नडाइक के द्वारा जवाब दिया गया था या प्रतिपादक किया था। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने के प्रयास में त्रुटि का संबंध है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है भाई? जल्दी से जल्दी बताइए। ट्रायल एंड एरर थ्योरी यहाँ पर किसकी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी बिल्ली, भूल गए? बिल्ली को बार बार प्रयास करती है, बिल्ली सीख जाती है, ठीक है। कटलेवन, वॉटसन या स्किनर या थॉर्नडाइक। ट्रायल एंड एरर थ्योरी यहाँ पर किसकी है? थॉर्नडाइक का
किसका है? थोर्नडाइक का। बिल्ली है और बिल्ली जब प्रयास करती है अपने पिंजरे में रहती है तो यहाँ पर वो अपना सीख जाती है खोलना और एक दिन प्रयास सफल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जा सकता है? सीखने की श्रेणी में परिवर्तन है तो व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण परिवर्तन या अभ्यास और अनुभूति दोनों से होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। देखिए, जब हम सीखते हैं कोई कुछ काम करते हैं तो परिवर्तन होता है और हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, बात ठीक है, लेकिन बेहतरीन हमें जवाब देना है व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिपक्वता में परिवर्तन होता है, अभ्यास और अनुभूति दोनों से होने वाले परिवर्तन, ये यहाँ पर बेहतरीन आपका जवाब होगा। 11 का 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। एक लड़की है आपकी क्लास में, आपने पहले भी किया होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। यहाँ पर एक कॉलेज में जाने वाली लड़की, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये ठीक है करलीन है। अब करलीन यहाँ पर क्या करती है? करलीन डेली के डेली स्कूल से आती है और अपना बैग या अपना जो कोट होता है, जैकेट होती है, उतारा और उतार के फेंक दिया, इधर फर्श पे फेंक दिया। अब लेकिन अब उसकी मम्मी को ये बात बुरी लगी। मम्मी ने कहा, बेटा मार खाओगी या फिर सीधे सीधे अपने उठाओगी, जाओ इसे और खूंटी पे टांगो। अब बेटी ने डर के मारे या मम्मी के आदेश मानते हुए क्या किया? बेटी ने अगली बार घर में प्रवेश किया और कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग दिया। मतलब उसमें अब ये बताइए, ये जो प्रयास है, ये जो सीखा है उसने, जो डांट से या फिर प्यार से, तो वो क्या उद्दीपक अनुक्रिया है या फिर प्रयत्न अभ्यास है या फिर इनमें से सभी है? तो क्या हो सकता है? अब उसने जब बार बार प्रयास किया, क्या उसने बार बार अभ्यास किया, उसका बार बार क्या क्या बार बार अभ्यास किया, और अभ्यास कहते हैं ना, अभ्यास से जड़मती हो सुजान, अभ्यास करत करत के, ठीक है, जड़मती हो सुजान, रसियावत जात, पत्थर पे पड़े निशान। तो इस तरीके से बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी जो हमारे लिए है। हम लोग जब प्रयास करते हैं बार बार किसी चीज का तो वो हमारे क्या होता है? श्रृंखला में आ जाती है। तो यह श्रृंखलागत अधिगम है, मतलब उसने डेली प्रयास किया, डेली प्रयास करने से अब उसकी आदत में या हैबिट में आ चुका है, हैबिचुअल हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया किसके द्वारा कही गई? ये आपको कल जवाब मिला था इसका। ये जवाब किसने दिया था? थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, या गैने का, या हल का? तो फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जवाब किसका? हम लोग इसमें, ठीक है, कल हम लोग इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, तो आप इसका जवाब दीजिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर कितने यहाँ पर बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कितना नहीं, क्योंकि हम लोग कल पढ़ाए थे, जितने लोग यहाँ पर लाइव थे कल, तो या लाइव जिन्होंने पढ़ा था तो वो यहाँ पर जवाब दे सकते हैं आसानी से। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर जानते हैं इसका आंसर, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होगा आपका जवाब? तो बताइए भाई फटाफट, जो भी फ्रेंड्स है, दोस्त हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं। क्योंकि यदि आप बार बार इतना सोचोगे, समझोगे, तो इसमें तो बहुत सारी सोचने की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना जवाब पता हो। पता तो होगा, सबको पता होगा, ऐसा नहीं होगा, पता तो सबको है ना। तो ये सीधा सा जवाब किसका होगा? हल का नहीं, गैने का नहीं, थॉर्नडाइक का नहीं, बल्कि किसका होगा? वुडवर्थ का ये जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? मतलब उसने कोई पिछले व्यवहार, पिछला अतीत में कोई एक्टिविटी करी थी, अब वो उसके आधार पर नई एक्टिविटी करता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? जब बच्चा अपने पिछले व्यवहार के साथ जोड़ता है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, आपने एक कहानी सुनी होगी, आपके घर में क्या है, एक पपी है, बच्चा, छोटा पिल्ला है, या कह लीजिए छोटा सा बच्चा है। अब वो बच्चा क्या होता है, या फिर आपका बेटा है, अब वो बच्चा क्या होता है, आपके गाड़ी का हॉर्न सुन के, ठीक है, क्या सुना उसने? गाड़ी का हॉर्न की आवाज़, ही पू 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 की हॉर्न की जैसे आवाज़ है, और वो बच्चा तुरंत गेट से बाहर आया और आपको देखने लगा। आपने देखा, हाँ बेटा। अब उसने वो आदत डाली, जैसे कि गाड़ी की आवाज़ है, अब अगली बार उसने गाड़ी की आवाज़ सुनी, लेकिन वो आप नहीं थे, कोई और था, तो अब उसने क्या कर लिया, उसको आपके साथ उसे जोड़ लिया।
एक अतीत की परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई प्रतिक्रिया अनुक्रिया करता है, तो इसे क्या कहते हैं? सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या सीखने का तत्परता नियम, या सीखने का सादृश्य नियम, या सीखने का प्रभाव नियम। या फिर बच्चे ने कोई पहले एक्टिविटी देखी थी, मान लिया सपोज करो उसने देखा था कहीं यहाँ पर रास्ता है, रास्ता पे ठीक है, उसे नहीं कूदा जाएगा, तो अब वो क्या करेगा? यहाँ पर ईंट रखेगा और ईंट रखेगा, यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो ये ईंट रखेगा, यहाँ से क्रॉस करेगा। इसने पहले भी ऐसे किया था तो अब अगली बार भी ऐसे कर लेता। अक्सर आप भी करते हो, नहीं करते हो? तो इस तरह के एक जो क्वेश्चंस आते हैं, आप रियलिटी से जुड़े क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें आप अपने आप से जोड़ के यदि पढ़ोगे समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसी प्रक्रिया से हम लोग डेली एवरीडे आपके साथ जुड़े रहते हैं। यदि लगता है कि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और अपनी वीडियो को इसी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और एप्लीकेशन पे हम लोग जल्दी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो CTET के बिल्कुल एज इट इज पैटर्न पर आधारित होगी।